आज जो हम टॉपिक समझने जा रहे हैं वो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड बेसिकली व्हाट वी सी इज दिस टॉपिक इज न्यूली एडेड इन बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, जो पहले आईपीसी था, जो पहले इंडियन पीनल कोड था, ठीक है, उसके अंदर हमने इसे लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन नहीं दे रखा था। अगर हम देखें तो इसे लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन बिल्कुल भी नहीं दे रखा था, क्योंकि ये एक तरीके से इम्प्लाइडली ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता था। क्योंकि देखिए, किडनैपिंग भी है या काफी सारे लोग जो भी एक से ज्यादा लोग मिलकर ऑर्गेनाइज्ड वे में करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, जो कि लोग मिलके करते हैं, उन्हें हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, कि एक ऑर्गेनाइज करके, एक प्रिपरेशन करके, जैसे इसके काफी सारे एग्जाम्पल हैं, रॉबरी हो गया, और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसके ऑर्गेनाइज क्राइम में हम कंसीडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइज क्राइम, जो मैं आपको ये बता देता हूँ, इट इज 111 ऑफ बीएनएस नाउ। अब इसे हमने एक लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन दी है कि लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन का ये मतलब है कि अब हमने इसे इंक्लूड कर दिया। वैसे तो हमने एक पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी है जिसे हमने इंक्लूड किया है, बट द थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अब हमें इसका बेसिकली मतलब समझना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम का बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। कि हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी तो हमने पेरिफेरल समझ लिया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ऑर्गेनाइज क्राइम को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है ऑर्गेनाइज का क्या मतलब है और क्राइम का क्या मतलब है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम समझते हैं वो समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइम। देखिए, क्राइम जो है या कोई सी भी चीज जो होती है, दो तरीके से देखते हैं हम। ठीक है, एक होता है अनलॉफुल, एक होता है अनलॉफुल। क्या होता है? एक होता है अनलॉफुल और एक होता है इलीगल। अनलॉफुल और इलीगल, ठीक है। अब इलीगल जो है वो अनलॉफुल के अंदर आता है। ठीक है, एवरीथिंग विच इज अनलॉफुल, एवरीथिंग विच इज अनलॉफुल मे नॉट बी इलीगल, बट एवरीथिंग विच इज इलीगल नीड्स टू बी अनलॉफुल, नीड्स टू बी अनलॉफुल। जैसे कि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर हमने क्या कर रखा है कि भाई, अगर किसी ने रेस्टोरेंट टू ट्रेड बना रखा है, क्या, कि भाई ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा एग्रीमेंट जिसके लिए कि आपने उसके ऊपर रेस्टोरेंट लगा रखा है कि ट्रेड नहीं कर सकते आप, तो इस तरीके का कोई भी जो एग्रीमेंट होगा वो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा, मगर वो इलीगल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, उसके लिए किसी भी तरीके की कोई पनिशमेंट डिफाइन नहीं है। ठीक है, मगर जो क्राइम होता है, क्राइम बेसिकली वो चीज होती है अनलॉफुल के अंदर, इलीगल। तो अगर हम इसका एक बेसिकली वो बनाएं, तो हम अगर इसका एक चार्ट बनाएं तो दिस वुड इट इज अनलॉफुल, दिस इज व्हाट, अनलॉफुल। और इसी के अंदर आता है, इसी के अंदर आता है इलीगल, इसी के अंदर आता है इलीगल। अब जब हम इलीगल बोल रहे हैं तो हमें इलीगल का भी मतलब समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलीगल। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमने अनलॉफुल का मतलब समझ लिया, इलीगल का मतलब। अनलॉफुल और इलीगल में मतलब डिफरेंस बस इतना ही है कि एवरीथिंग विच इज अनलॉफुल नीड्स नॉट टू बी इलीगल, बट एवरीथिंग विच इज इलीगल नीड्स टू बी अनलॉफुल। ठीक है, जिसके लिए आपको पनिशमेंट एक आपको मुकर्रर कर रखा है, या फिर हम ये बात कहें कि एक पनिशमेंट डिफाइन कर रखा है। द पनिशमेंट, all those acts for which, all those acts for which the legislature has given specifically in BNS that things are punishable, that what are इलीगल, वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे इलीगल। चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले द टर्म इलीगल, इलीगल, टर्म इलीगल। देखिए, टर्म इलीगल से हमें सबसे पहले क्या समझ में आता है। देखिए, ये भी आईपीसी के सेक्शन नंबर 43 में पहले डिफाइन था, अब सेक्शन नंबर 2 में डिफाइंड है डेफिनेशंस में। अब जो टर्म इलीगल है उसके तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम जब समझते हैं कि व्हाट इज इलीगल, व्हाट इज इलीगल, तो इलीगल का हमें मतलब नहीं समझना कि कोई अपराध कर दिया वही इलीगल है। एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस दैट इज नॉट ओनली इलीगल, देयर आर मेनी अदर थिंग्स दैट आर इलीगल। ठीक है, जैसे कि ऑफेंस, सबसे पहले कोई भी अगर आप बीएनएस का, जो भी बीएनएस के अंदर डिफाइंड हैं ऑफेंसेस, अगर आप वो करते हैं तो वो भी इलीगल, वो भी इलीगल होता है ऑफेंसेस। एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, act prohibited by law, every act that is prohibited by law, prohibited by law, जैसे कि फेरा फेमा, कि आप बाहर से क्या नहीं कर सकते, जैसे
जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब हम जैसे सुसाइड है, सुसाइड अपराध नहीं है, अटेम्प्ट टू सुसाइड अपराध है, मगर खाली सुसाइड, तो सुसाइड क्या है? दैट इज एन एक्ट प्रोहिबिटेड बाय। पैरा हो गया, फेमा हो गया कि अगर आप बाहर गोल्ड लेके आ रहे हैं और कस्टम ड्यूटी वगैरह बचा रहे हैं, इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं वो कहलाती है इलीगल, दैट आर अंडर एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इसके लिए हमने स्पेशल एक्ट बना रखे हैं, तो वो भी चीज इलीगल होती है। एनीथिंग दैट ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन का मतलब ये है कि अब जिसके लिए सिविल मुकदमा भी दायर हो सकता है, आपके ऊपर ध्यान से सुनिएगा, जिसके लिए सिविल मुकदमा भी दायर हो सकता है, मतलब अ सिविल सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट यू, अ सिविल सूट, सिविल सूट कैन ऑल्सो बी फाइल्ड अगेंस्ट यू, दैट इज ऑल्सो इलीगल, दैट इज ऑल्सो इलीगल। जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पढ़ते हैं, जब हम क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को पढ़ते हैं तो हम कहते हैं when two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or by illegal means वगैरह, an illegal act, तो illegal act केवल और केवल क्या होता है? मान के चलिए ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन में ए एंड बी, ये भी तो ऑर्गेनाइज क्राइम का ही एक पार्ट बता रहा हूं, ए एंड बी आपस में मिलकर सी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपस में सी के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और उनकी साफ एग्रीमेंट की इंटेंशन, उनका कॉमन इंटेंशन पहले से ये होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमने तोड़ना है। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ऑर्गेनाइज क्राइम का ही एक एग्जाम्पल भी समझ लीजिए आप, ठीक है जी, कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमें किसी हिसाब से तोड़ना ही है एक तरीके से, है ना, मिलके क्राइम कर रहे हैं, ठीक है जी। ए एंड बी आपस में सी के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। अब मान के चलिए ए एंड बी का टेक्सटाइल का बिजनेस होता है और सी का भी। ये क्या करते हैं? सी जो है इसमें मैन्युफैक्चरर है, सी जो है इसके अंदर एक मैन्युफैक्चरर है। सी क्या करता है? टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, अच्छा जी, कपड़े वपड़े बनाता है। अब ए और बी इसे क्या करते हैं? ए और बी का तो ये मकसद है कि इसकी पूरी को पूरा इसे खत्म ही करना है मार्केट से। अब इसे 5 लाख रुपए एडवांस देते हैं और कहते हैं इससे कि तुम हमारा 1 करोड़ का माल तैयार करके दो, 1 करोड़ का, 1 करोड़, ठीक है, आप हमें टेक्सटाइल प्रोवाइड करेंगे इस डेट पे। सी जो है मार्केट से लोन वगैरह उठा के सब चीजें करके उनके लिए टेक्सटाइल प्रिपेयर कर देता है। जब वो अपना सैंपल इन्हें दिखाने जाता है और बी को, तो देखिए मैंने आपका रेडी कर दिया है 1 करोड़ या 2 करोड़ का, जितने का भी, जिसके बदले में आपने मुझे 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया था, 5 लाख रुपीज, ठीक है जी। ए और बी कहते हैं अब हमें आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। अब क्या है? ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा डाल देंगे कि हाँ भाई चलो डाल लो, जो ए और बी कहते हैं जो तुमसे हो सके वो कर लो, अब मैं नहीं करने का कुछ। तो इन्होंने क्या करा? सी तो रेडी खड़ा है, तो ये एक तरीके से, ये भी एक तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ही कहलाएगी, ये भी एक तरीके से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कराएगी। क्यों? एन इलीगल एक्ट, इलीगल एक्ट का क्या मतलब हुआ इसके अंदर? इलीगल एक्ट का क्या मतलब हुआ? इलीगल कवर थ्री थिंग, ऑफेंस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिविल सूट डलेगा और साथ में क्रिमिनल डलेगा, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का। तो क्राइम जो है, जितनी भी चीजें, जितनी भी चीजें इलीगल हैं, जितनी भी चीजें इलीगल हैं, ठीक है, लीगली रॉन्ग, मॉरली रॉन्ग, ठीक है, अगर कवर्ड है उसके अंदर। और एक चीज और याद रखेंगे, जो लीगली रॉन्ग है एंड मॉरली रॉन्ग, एंड लगेगा और नहीं लगता इसमें, चीज जो आपका एक्ट है मॉरली रॉन्ग भी होना चाहिए, लीगली रॉन्ग भी होना चाहिए, बात समझिएगा इस चीज को, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर, जैसे मान के चलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर जैसे हम किडनैपिंग देख लेते हैं, ठीक है, क्लब टुगेदर, देखो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी वाले जितने भी होते हैं, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का मतलब ये होता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के कौन से सेक्शन थे, जैसे कि मैंने आपको एक अभी बताया जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिवली लाइबिल होता है बंदा के एक या दो मिलके क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, लोग मिलके क्राइम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे के सारे हमारे ऑर्गेनाइज क्राइम के एक तरीके के पार्ट हो जाते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आपने पूरी प्रिपरेशन करी है, जैसे कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आप पहले एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अंदर आप पहले एग्रीमेंट करते हैं, अब तो खैर 61 में है बीएनएस के, ठीक है, पहले इट वाज अंडर, अब तो बीएनएस के आई थिंक 61 में है, बट आईपीसी के अंदर दैट वाज इन 120 ए एंड 120 बी, 120 ए और 120 बी आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात करता था, ठीक है। अब आपको समझने की बात इतनी ही है, समझने का सारा देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को समझने के लिए आपको सबसे पहले इसकी एक, देखिए हमेशा किसी भी टॉपिक को अगर आपको पढ़ना है
तो आपको उसकी पर्पस एंड पॉलिसी को समझना पड़ेगा। व्हाट इज द पर्पस एंड पॉलिसी ऑफ दैट, व्हाट इज द पर्पस एंड पॉलिसी एंड व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे ये चीज अडेयर कर रही है, कैसे लिंक्ड अप है, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन यही बात कहता है हर चीज, जैसे आर्टिकल आर्टिकल नंबर 21 है हमारे पास। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 21 है हमारे पास। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिनाइड एज टू हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो आप किसी की भी, तो जो हमारे पास फंडामेंटल राइट है, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया आर्टिकल 21, हमारी जो फंडामेंटल राइट है अगेंस्ट स्टेट तो है ही, मगर अगेंस्ट इंडिविजुअल भी है। ठीक है, स्टेट भी आपके राइट को वायलेट नहीं कर सकता, मगर एनी अदर पर्सन कैन नॉट वायलेट ऑल्सो। ठीक है, नो वन कैन वायलेट, नो वन कैन वायलेट इट। ठीक है, तो ये बात हमें समझने की है यहाँ पे कि आपकी जो फंडामेंटल राइट है, तो ऑर्गेनाइज क्राइम कैसे फिर होगा कि अगर कोई भी कंबाइन मिलके, ठीक है, तो मिलके आपके साथ कोई भी क्राइम करना चाह रहे हैं, आपकी आर्टिकल 21 को वॉयलेट करना चाह रहे हैं, अगर कर्टेल कर भी सकता है आर्टिकल 21 को, कम भी कर सकता है, वो केवल और केवल स्टेट के पास पावर है या जुडिशरी के पास पावर है, क्या आपकी राइट को कर्टेल कर सकते हैं, मगर ये नहीं होगा कि कोई इंडिविजुअल आपकी राइट को कर्टेल करने लगे। ठीक है, तो इसी इसी पर्पस से हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है ये नया ऐड करा है, इसका इंपॉर्टेंस और इसकी जो इसकी रेलेवेंस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की हमें समझनी होती है कि भाई वैसे तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पहले भी अगर हम देखें तो काफी ज्यादा इम्प्लाइडली एक्सप्रेसली था ही हमारे पास, मगर इसको लेजिस्लेटिव रिकॉग्निशन इस वजह से दी गई, इस वजह से दी गई क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं साइबर क्राइम भी कितना हो रहा है। ठीक है, लोग मिलके पूरा का पूरा एक सब कुछ हैक कर देते हैं, हम देखते हैं आजकल नॉर्मल सी चीजें इंस्टाग्राम फेसबुक सब हैक कर देते हैं। तो आई थिंक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनाइज क्राइम का, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद वी विल मूव ऑन विद अनदर टॉपिक, सो थैंक यू सो मच।